हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11 जेक बोर्ड के साइंस स्ट्रीम के मॉडल पेपर फिजिक्स का क्वेश्चंस के जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं उनका सलूशन लेके आ रहे हैं। जो आपकी 20 मई से एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स का दिया होगा और आपके जो 1 घंटे का पेपर होंगे, पेपर 1 घंटा का होगा और उसमें आपके 40 क्वेश्चन, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर सही करते हो तो 1 नंबर दिया जाएगा, गलत करते हो तो 0 नंबर, छोड़ देते हो तो भी 0 नंबर। तो सबसे अच्छा क्यों ना हम सारा पेपर को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि विच एमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो 7 है तो कौन नहीं होगा, मोमेंटम नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे, मोमेंटम। मोमेंटम जो संवेग है वो आपकी मूल इकाई का मापन नहीं, मापन की मूल इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। जो वर्क का होता है वही काइनेटिक एनर्जी का होता है, इसलिए दोनों का यूनिट सेम ही होते हैं। सर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला जाता है कि एक कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो ए बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, बाई टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड। क्या हो जाएंगे 30/5, क्या आ जाएगा 5 6 जा 30, क्या हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बोला गया कि इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू मोशन विथ। इक्वेशन ऑफ मोशन जो अप्लीकेबल है किस मोशंस के साथ वो अप्लीकेबल है सर, तो क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए, तभी इक्वेशन ऑफ मोशंस आपका मोशंस में अप्लीकेबल है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया जब हम लोग फोर्स, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के डायरेक्शन में अगर फोर्स, मानो कि मोशन का डायरेक्शन यही है, फोर्स भी वही डायरेक्शन में लगा दिए, तो व्हाट हैपेंस टू इट्स एक्सीलरेशन, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो क्या होंगे उसके एक्सीलरेशन, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन होता है। तो उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स को बढ़ा दोगे तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सीलरेशन एंड टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा हो तो क्या होगा, कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट होंगे। टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि ये आपका एक्सीलरेशन और टाइम में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम। दोनों 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होगा, जब उसके बीच के एंगल क्या होंगे, उस दोनों के बीच का अगर एंगल 0 होगा तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि r1 स्क्वायर प्लस क्या होता है r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 क्या होता है cos थीटा। cos अगर 0 तो ये मैक्सिमम आएंगे, cos 0 1 मैक्सिमम होता है ना, तो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा आपका, क्या हो जाएगा 0 डिग्री जब होगा। ऑप्शन 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 8, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज आल्सो नोन एज। स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, याद रखिएगा। स्केलर प्रोडक्ट बोला मतलब डॉट प्रोडक्ट, अगर क्रॉस प्रोडक्ट बोला, क्रॉस बोला तो क्या हो जाएगा, क्रॉस बोला तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके बोला गया, क्वेश्चन नंबर आपका 9, What is the angle of projection for maximum range in projectile motion? प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होने चाहिए? तो R इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, बाई जी होते हैं। तो साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 1, तभी तो ये मैक्सिमम होगा, तभी तो ये मैक्सिमम होगा। तो टू थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन आपका कांस्टेंट रहता है? तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। एक्सेलरेशन हमेशा क्या कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 11, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यही तो आपकी बोला गया, मतलब कि F इक्वल टू डी पी बाई क्या हो जाएगा, डी टी, डी पी बाई डी टी हो जाएगा। यहीं से तो आपका ड्राइव होता है, P इक्वल टू क्या होता है, एम बी, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एम बी बाई डी टी, एम को बाहर निकाल देंगे क्या हो जाएगा, डी बी बाई डी टी, मतलब एम इक्वल टू डी बी बाई डी टी क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, एम इंटू एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, डी पी बाई डी टी। पी क्या है, आपकी मोमेंटम है सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि एक बॉल ऑफ मास जो है m है वो स्ट्राइक कर रहा है कोई रिजिड वॉल से, कोई एक रिजिड वॉल से एक बॉल जो है किससे, मास m है जो आपका वेलोसिटी u से स्ट्राइक कर रहा है। रिबाउंड विथ द सेम स्पीड, वो आपकी जो रिबाउंड आता है पीछे आता है वो सेम स्पीड से आता है। तो इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल, वॉल के द्वारा बॉल पे कितना इम्पल्स इम्पार्ट हुए, कितना हुए, तो क्या हो जाएगा, -2mu। कितना हुआ, -2mu हो गए। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वहीं से निकलता है सर। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 13 बोला गया क्या कि लुब्रिकेशन इज यूज टू, लुब्रिकेशन जो यूज किया जाता है वो फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। लुब्रिकेशन इज यूज टू डिक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को घटाने के लिए लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। एक फोर्स है 10 न्यूटन का जो मास 1 kg मास पर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स बाय मास। फोर्स क्या है 10 न्यूटन, मास कितना है 1 kg, क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएंगे। कोई दिखा, ऑप्शन बी दिख गए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया, सुनिएगा ध्यान से कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m इज। तो क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या होते हैं, k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, k इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, फिर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है mv। यहाँ से रिलेट करोगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय 2m आएगा, पी स्क्वायर बाय 2m आएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट when its velocity is tripled। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं वेलोसिटी का स्क्वायर और वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये ट्रिपल किए, अगर वो ट्रिपल किए तो क्या हो जाएगा 3v का होल स्क्वायर, मतलब क्या 9v स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 टाइम्स से बढ़ जाएगी, 9 टाइम्स से बढ़ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा,
ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 1 HP जो इक्वल टू होता है 746 वाट, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बोला गया कि किलोवाट आवर kWh किसका यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया, विच ऑफ फ्लोइंग इज द ट्रांसलेटरी एनालॉग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ट्रांसलेटरी एनालॉग कौन है, इसमें से कौन है, तो कौन है हो गए ऑप्शन मास जो है सर, मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ट्रांसलेटरी एनालॉग कौन है, मास है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड लोकेटेड। अगर यूनिफॉर्म रोड है उसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो एट मिड पॉइंट ऑफ द रोड। कहाँ पे होता है, मिड पॉइंट ऑफ द रोड के मिड पॉइंट में। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, रोड के मिड पॉइंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर मास जिसका m है, रेडियस जो क्या है r है। तो अबाउट इस डायमीटर के, उसके डायमीटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, तो क्या होता है 2/5 mr² होता है। क्या होते हैं 2/5 mr² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू किसका, सॉलिड स्फीयर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया कि व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर आवर होते हैं, 11 पर सेकेंड होते हैं, सॉरी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो इसके वेलोसिटी ऑफ जो अर्थ है वो क्या होता है आपके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया कि इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड। इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन कहाँ पे होता है, फोसी पे। कहाँ पे होता है, एट ऑन ऑफ द फोसी होते हैं। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया क्या, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली डेज ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। कि वे आपका मून पर ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा अर्थ पर ऑब्जेक्ट के वेट से, तो 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। मास में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, वेट में चेंज होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो जाता है मून पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके जो 25 बोला गया कि फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा जब कोई अर्थ से क्या अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है उसके ऑर्बिट पर, तो क्या हो जाएंगे, √2 टाइम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, √2। काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, √2 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। सॉरी कि इसका 25 ना, 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/2 होता है सर, सॉरी वेरी सॉरी। क्या हो जाएंगे k/p इक्वल टू आपका 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। k/p इक्वल टू 1/2 होता है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी अगर 1 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 2 जूल होंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या बोला गया, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन सी, स्ट्रेस इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 27 बोला गया सब्सटेंसेज विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू काउज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड। कि सब्सटेंसेज को जो स्ट्रेच्ड किया गया जिसमें लार्ज स्ट्रेन हो, जिसमें आपके लेंथ ज़्यादा चेंज हो, उसे हम क्या कहते हैं उसे इलास्टोमर्स कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया 1 पॉइंट इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
1 पॉइंट इक्वल टू कितना होता है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फॉर फ्लूइड इन मोशन इज। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फ्लूइड के लिए, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मोशन में फ्लूइड के लिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो आपके जो हो जाएंगे प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। कितना कॉन्टैक्ट, सरफेस एरिया कितना कॉन्टैक्ट का सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होते हैं, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इनटू 2 ड्रॉप्स। एक ड्रॉप है वो आपके टूट के क्या हो गए, 2 ड्रॉप में चेंज हो गया। तो द सम ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ दी 2 ड्रॉप्स इज इक्वल टू दैट ऑफ सिंगल वन। तो क्या इसका वॉल्यूम जो होंगे वो सेम रहेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके वॉल्यूम जो रहेंगे वो हमेशा सेम रहता है। तो 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके जो है 31, तो व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर पानी को गर्म करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, डिक्रीज करता है। पहले वॉल्यूम क्या करता है, 0 से 4 डिग्री में से आपके डिक्रीज करते, फिर क्या होता है, इंक्रीज करता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, डिक्रीज करता है पहले, फिर इंक्रीज करता है। समझ आ गया? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 32, द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के जो एब्जॉर्प्टिव पावर होते हैं वो कितना होता है सर? तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 33 क्या बोला गया, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कंसेप्ट ऑफ। तो थर्मोडायनेमिक के जीरोथ लॉ किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो टेम्परेचर पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, टेम्परेचर पे। ऑप्शन डी हो जाएगी। 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू। जो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है, किस पे लीड कर रहे हैं, तो आपकी थर्ड ये जो हो जाएंगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कि एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उस पे बेस्ड है। ऑप्शन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्या बोला गया, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर। आर का जो आपके एसआई यूनिट होता है क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। 35 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 36 बोला गया कि इन मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी, आपके ऑप्शन बी 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, 3 है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दैट कंप्लीट 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन कितना में खत्म कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो 10 ऑसिलेशन में कितना में कंप्लीट कर रहा है, 20 सेकेंड में। तो एक ऑसिलेशन कितना में करेगा, 20/10। 20/10 क्या हो जाएंगे, 2 सेकेंड। क्या हो जाएंगे, 37 का ऑप्शन बी, 2 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। 2 सेकेंड में कर रहा है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट क्या होते हैं, हर्ट्ज जो होते हैं। क्या होते हैं, हर्ट्ज जो होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल कौन है, तो लाइट वेव जो है और ट्रांसवर्स वेव करते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अप डाउन ये करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, वो ट्रांसवर्स वेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 40 क्या बोला गया, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन ए वेव इज कॉल्ड। कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन से वेव में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। मतलब कि ये पार्टिकल को कितना ऊपर या नीचे फेंका, उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं सर।
क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ये हम 40 क्वेश्चन जो आपकी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने वाला, वो हम देखें, अच्छे से किए और इसी तरह से प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। आपके इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो ये चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरी अच्छा से तैयारी करवाया जाएगा। थैंक यू।